हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम। उसको स्टार्ट करने से पहले हम वो देखते हैं जो हमने बचपन में पढ़ा था। जैसे कि हमें पता है कि किसी भी टर्म की पावर ज़ीरो जो होती है वो वन होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो a प्लस बी की होल पावर ज़ीरो इज़ इक्वल टू वन। नेक्स्ट अगर हम बात करें a प्लस बी की होल पावर वन, तो a प्लस बी की होल पावर वन होती है a प्लस बी। अगर अगली हम बात करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो इसको अगर मैं प्रॉपर पैटर्न में लिखूँ तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हमें करना क्या है, एक पैटर्न को बस समझना है। अब पैटर्न को समझने की कोशिश करिए। अगर मैं देखूँ तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर में स्टार्ट हुआ ए की पावर टू से, अगले स्टेप में एक ए कम हो गया, एक बी बढ़ गया, अगले स्टेप में एक ए और कम हो गया और एक बी और बढ़ गया। ये हमने तब तक किया जब तक कि ए पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो जाता। सिमिलरली अगर मैं ए प्लस बी का होल क्यूब देखूँ तो सिर्फ टर्म्स का देखना, जैसे ए की पावर थ्री, अगले स्टेप में एक कम करो, दैट इज़ ए स्क्वायर, एक बी बढ़ गया, नेक्स्ट ए बी स्क्वायर, नेक्स्ट ए हटा दो और बी की पावर थ्री। तो हमने कब तक किया, जब तक कि ए पूरी तरीके से नहीं हट जाता। तो ये होते हैं हमारे बाइनोमियल एक्सपेंशन के हेल्प से। अब बात करते हैं कोफिशिएंट्स की। ये जो आपको कोफिशिएंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं 2, 3, 3, ये हम कैसे जनरेट करते हैं, तो इसके लिए हम देखते हैं एक पास्कल ट्राइंगल। पास्कल ट्राइंगल में यहाँ पे उसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि सबसे जो पावर ज़ीरो थी, टर्म की पावर ज़ीरो थी, तो वो कितना था, वन था। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे भी कितने कोफिशिएंट्स हैं, 1 and 1। तो हम स्टार्ट करेंगे 1, 1, 1 से। तो देखिए यहाँ हमने स्टार्ट किया 1, 1 and 1 से। अब हमें क्या करना है, हमेशा लेफ्ट कॉर्नर 1 रहेगा, राइट कॉर्नर 1 रहेगा, उनके बीच में जो टर्म्स है उन्हें हमें करना है ऐड। जैसे देखिए 1 + 1 करने पे हमें कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। अगली स्टेप में देखते हैं 1 और 1 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे हम 1 + 2 करेंगे तो 3 मिलेगा और 2 + 1 करेंगे तो भी 3 मिलेगा। अगली स्टेप देखते हैं 1 और 1 एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें 3 + 1 करेंगे तो 4 आएगा, 3 + 3 करेंगे तो 6 आएगा, 3 + 1 करेंगे तो 4 आएगा। दीज आर द कोफिशिएंट्स। तो ठीक है, लेकिन इसकी भी एक लिमिट है भाई। अगर आप पावर 4 है, पावर 5 है, पावर 6 है तो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर पावर 20 आ गई, पावर 30 आ गई, तब आप क्या करेंगे, क्या तब भी आप इस ट्रायंगल बनाएंगे? तब ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। उसके लिए फिर हम क्रिएट करते हैं एक जनरल फॉर्मूला। उसके पहले मैंने एक एग्जाम्पल लिया है a + b की होल पावर 5। तो ठीक है, क्या कंसेप्ट रहेगा, a की पावर 5, नेक्स्ट a4b, a³ b स्क्वायर, a² b³, a b पावर 4 एंड लास्ट में b की पावर 5। एंड कोफिशिएंट्स की बात करें तो कोफिशिएंट्स आएंगे 1, 5, 10, 10, 5, 1। यहाँ देखिए 1, 5, 10, 10, 5, 1। सो दिस इज आवर एक्सपांशन ऑफ a + b टू द पावर 5। ठीक है, अब मैंने आपसे जैसे बोला था कि a + b की होल पावर अगर n है, एक जनरल टर्म के लिए अगर मुझे उसको डिराइव करना है, फॉर्मूला बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, देखते हैं ये कैसे बनेगा। उसको करने से पहले हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए NCR का। C बेसिकली होता है कॉम्बिनेशन, तो NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n - r का होल फैक्टोरियल। अब आप पूछेंगे फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल का मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई भी टर्म दिया है, अगर मुझे उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो हम उस टर्म से लेके डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 तक उसको मल्टीप्लाई करता है। जैसे 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 × 2 × 1। अगर मैंने बोला 5 फैक्टोरियल तो इसका मतलब है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, फैक्टोरियल में नंबर को डिक्रीज करते हैं, कब तक, 1 तक, और उनको मल्टीप्लाई करते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको दिया है 7c2, तो पहले हमने फॉर्मूले पुट किया 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 7 - 2 का फैक्टोरियल। 7 - 2 होता है 5, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 फैक्टोरियल। अब मैं 7 को ओपन करता हूँ, कैसे, 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो एक तरीके से वहाँ पे अगर मैं ओपन करता तब भी वो 1 तक ही जाता, पर मैंने पूरी तरीके से ओपन ना करके 5 पे रोका और उसको लगा दिया फैक्टोरियल। नीचे हमारे पास मिला 2 और यहाँ 5 फैक्टोरियल। ये 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा 3 एंड 7 3 सा होता है 21। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 21 आएगा। अब हम देखते हैं एक जनरल फॉर्मूला a + b की होल पावर n। इंपॉर्टेंटली ध्यान रखिएगा, स्टार्ट हम करेंगे a की पावर n से। अगली बार में क्या होगा, a की पावर n - 1 b, अगली बार में a की पावर n - 2 b स्क्वायर, अगली बार में a की पावर n - 3 b³, सो ऑन। कब तक, एंड में a की पावर 0 हो जाएगी और b की पावर हो जाएगी n। ये हमारी बात हो गई टर्म्स की।
अब बात करते हैं कोफिशिएंट्स की। अब कोफिशिएंट्स में हमें क्या करना है, सिर्फ NC0, NC1, NC2, NC3, NC4 सो ऑन और लास्ट में आ जाएगा NCN। इससे हम फाइंड कर सकते हैं किसी का भी कोफिशिएंट्स, और NCR का मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मूला बता दिया। नेक्स्ट हम कुछ टर्म्स देख लेते हैं हम, जैसे NC0 की वैल्यू हमेशा 1 आएगी, चाहे वो 10C0 हो, 100C0 हो, 1000C0 हो, सबका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। NC1 हमेशा n आता है, 10C1 10 आएगा, 100C1 100 आएगा, 1000C1 1000 आएगा। एंड अगेन NCN वो भी 1 होता है, मतलब 10C10 1 होता है, 100C100 वो भी 1 होगा, एंड 1000C1000 वो भी 1 होगा। नेक्स्ट अगर हम आगे देखें एक एग्जाम्पल में मैंने लिया है 2x + 3y की होल पावर 5। तो मैंने क्या किया, देखिए 5C0, 5C1, 5C2 से कहाँ तक चलेगा, ये 5C5 जितना पावर होता है वहाँ तक ये चलता है। अब देखिए a की पावर 5, फर्स्ट टर्म की पावर 5, आगे मैंने क्या किया, a की पावर 4, पहले टर्म में जो पावर 5 की है वो 4 हो गई है और सेकंड टर्म मैंने इंक्लूड कर दी, फिर पावर 3 हो गई, सेकंड का स्क्वायर हो गया, फिर पावर 2 हो गई, इसमें क्यूब लग गया, इसमें एक और कम कर दिया, इसमें एक और बढ़ा दिया, इसको पूरी तरीके से 2x को पूरा हटाया तो 3y की पावर 5 बना दी। तो ये हमने पहले इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमने देखा कि 5C0, जैसे मैं अगर बात करूँ तो 5C0 कितना था हमारा, 1 था, और 2 की पावर 5 करेंगे तो कितना आएगा, 32 आएगा, और x की पावर 5 था, तो ये मेरा फर्स्ट टर्म आया। ठीक है, इसी तरीके से हम पूरी टर्म्स को कैलकुलेट करेंगे, ये आप करके देखिएगा, आंसर ये आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसी एक टर्म को मैं सॉल्व करवा लेता हूँ बीच का, एक और आपको समझाने के लिए। जैसे हमने लिया 5C3, देखिए यहाँ पे ये टर्म, अब मैं आपको ये सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि मैंने इसको कैसे सॉल्व किया है। अब हमने उस टर्म को उठाया और यहाँ पे लिखा। अब देखिए क्या किया हमने, ये मेरा टर्म था। अब 5C3 का मतलब वो फॉर्मूला 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, वो मैंने फॉर्मूला लगा दिया। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये x स्क्वायर हो गया, 3 की पावर 3 होती है 27, और ये हो गया हमारा y क्यूब। अब हम बात करते हैं 5 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 = 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 2 = 10 बचेगा, तो ये हो गया अपना यहाँ पे 10। तो 108 इंटू 10 करेंगे तो आ जाएगा 1080 x स्क्वायर y क्यूब। ये मैंने सिर्फ एक टर्म निकाली, आपको हर टर्म निकालनी रहेगी। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं, इसी के बेसिस पे एक और क्वेश्चन आता है, इवैल्यूएट 98 की पावर 5। तो ये आप लोगों ने ऑलरेडी इससे पहले 8 क्लास में किया हुआ है। लाइक आपको आता था कि 98 की पावर 3, तो आप लोग क्या करते थे, 98 को लिखते थे 100 - 2 की होल पावर 3 और आप लगा देते थे आइडेंटिटी। लेकिन यहाँ पे पावर 5 है तो कोई आइडेंटिटी है नहीं अपने पास में, तो हमें बनानी पड़ेगी। कैसे बनाएंगे अब वो देखिए। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, 98 को लिखा 100 - 2 होल पावर 5। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या लगा दिया, फॉर्मूला वापस 5C0, 5C1, 5C2 से लेके 5C5 तक। और पावर्स कैसे करेंगे, 100 की पावर 5 2 नहीं आएगा, नेक्स्ट 100 की पावर 4 एक 2, 100 की पावर 3 2 का स्क्वायर, 100 की पावर 2 2 का क्यूब, 100 सिंगल बचेगा, 2 की पावर 4 और लास्ट में 100 हट जाएगा और 2 की पावर 5। ये हमारा हमेशा पैटर्न रहेगा बाइनोमियल थ्योरम में। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है माइनस। अब देखिए जब क्वेश्चन प्लस का है तो हर जगह प्लस लगेगा, लेकिन जब माइनस का है तो इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना एक पैटर्न चलेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऑल्टरनेट चलता रहेगा। स्टार्टिंग होगी कहाँ से, प्लस से। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हमने जितनी भी पावर्स थी उनको हमने सॉल्व किया, इस तरीके से वैल्यूज़ निकली, और ये है हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो आई थिंक ये आप लोग सॉल्व कर सकते हैं और आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टिल ध्यान से करिएगा, क्योंकि 11th में भी कई बार बच्चों को ये सॉल्व करना नहीं आता है और उनका लास्ट का आंसर ये नहीं आ पाता है, तो इसे करके देखिएगा। नेक्स्ट हम